हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग एसिलोक आरडी टैबलेट। ठीक है कि एसिलोक आरडी टैबलेट जो आता है तो आखिर उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है या फिर डॉक्टर किस स्थिति में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर देते हैं पेशेंट को, तो वो सारी चीज़ बात करने वाले हैं। देखिए, स्क्रिप्टेड मेडिसिन है, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, और इसका यूज़ की अगर बात किया जाए ना तो यूजुअली इसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ साथ में पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपको जो मार्केट में अवेलेबल होगा वो ब्लू कलर में अवेलेबल होता है और इसके अंदर की कंपोजिशन देखा जाए या फिर जो मेडिसिन रहता है तो वो रहता है आपका ओमेप्राजोल और दूसरा होता है डोमपेरिडोन, यानी दो मेडिसिन का कंबाइंड करके एक मेडिसिन बनाया गया है, यानी एक नाम दिया गया है ब्रांड एसिलोक आरडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे कि इसके अंदर की मेडिसिन की बात करने वाले क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ओमेप्राजोल है तो ओमेप्राजोल कहाँ यूज़ होता है और उसके साथ डोमपेरिडोन है तो उसका क्या काम है। तो ओमेप्राजोल जो है वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि गैस को जो है ना, एसिड को जो है वो कम करता है। ठीक, यानी डिप्रेस करता है। ठीक, वो क्या होता है कि मतलब जब गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो उस गैस को कंट्रोल करने के लिए किसी बाहर से हम लोग एंटासिड के तौर पे जो लेते हैं वो ओमेप्राजोल एक एंटासिड की तरह काम करता है। और दूसरा जो है डोमपेरिडोन, तो डोमपेरिडोन जो है ये एंटी वोमिटिंग की तरह काम करता है। ठीक, एंटी वोमिटिंग क्या होता है कि मतलब वोमिटिंग जो होने लगता है, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब वोमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा गैस जो हो जाता है ना पेट में, तो लगता है कि वोमिटिंग होने को है या फिर वोमिटिंग कई दफ़ा हो भी जाता है। इसमें क्या होता है कि कई दफ़ा ना मतलब जब हम लोग भोजन लेते हैं या फिर भोजन खाते हैं, खाने के बाद जो होता है वो जो गैस जो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो उसके कारण जो भोजन अंदर की ओर से मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जैसे ऐसा मूव होता है ना तो वोमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है कि मतलब गैस जो है वो भोजन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, आगे की ओर मूव करे। ठीक, तो यहाँ इसका काम समझ में आ गया कि मतलब डोमपेरिडोन वोमिटिंग को रोकता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है ना तो उसको बढ़ा देता है, और जैसे ये बढ़ा देता है तो उसके कारण उसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाता है भोजन। ठीक, जिसके कारण वोमिटिंग नहीं आती। ठीक, अब देख लेते हैं इसको यूज़ कि कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ कराया जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या है, ये ना एक तरह का छाला होता है, मतलब जो स्टोमक के अंदर हो जाता है। ठीक, स्टोमक के अंदर छाला क्यों पड़ता है, जब स्टोमक के अंदर एसिड और म्यूकस उन दोनों का जो इम्बैलेंस हो जाता है ना, यानी बैलेंस में नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में छाला मार देता है। और जैसे ही छाला हो जाता है तो जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है कि ओमेप्राजोल जो है वो एसिड का सिक्रेशन को कम कर देता है, और जैसे एसिड का सिक्रेशन कम करता है क्योंकि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और उसका काम ही है एसिड का सिक्रेशन को कम कर देना। तो जैसे ही कम कर देता है तो क्या होता है कि मतलब पेप्टिक जो अल्सर हो जाता है तो वो अल्सर हील होने लगता है, यानी ठीक होने लगता है। ओबियसली जब एसिड कम बनेगा तो वो जल्दी से जल्दी हील होगा। ठीक, तो इस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर और ऐसी कंडीशन में भी इसको यूज़ करा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देख लेते हैं GERD। GERD का मतलब होता है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि गैस जो है वो इसोफेगस की ओर मतलब रिफ्लेक्स करने लगता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर आने लगता है, जिससे कि इसोफेगस में जलन वगैरह आने लगता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एसिड बैकफ्लो हो जाता है, और जैसे बैकफ्लो हो जाता है तो उसके कारण इसोफेगस की ओर जो आएगा तो जाहिर सी बात है तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में भी एसिलोक आरडी का यूज़ करा जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि गैस जो है उसको मूवमेंट जो है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखे। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में आने ना दे। तो इस तरह की कंडीशन। उसके बाद ड्यूडेनल अल्सर में भी इसका यूज़ करा जाता है। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना तो वो ड्यूडेनल होता है, जिसका नाम ड्यूडेनल है, और वहाँ पे जब अल्सर हो जाता है कभी तो उस अल्सर को भी ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एसिलोक आरडी का। ठीक, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें हम लोग एसिलोक आरडी को देखते हैं कि यूज़ करा जाता है। और भी अदर कंडीशन में यूज़ करते हैं साथ में, जैसे कोई एंटीबायोटिक हार्ड डोज दे दिया जाता है तो उससे गैस ना बने, तो उस कंडीशन में भी एसिलोक आरडी को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ड्यूडेनल अल्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण भी होता है। ठीक, तो एच पाइलोरी कारण के बैक्टीरिया के कारण जो होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करा जाता है। लेकिन कंडीशन है, देखिए कोई बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के लिए एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। ठीक, ताकि उस बैक्टीरिया को किल करे, और उसके साथ जो अल्सर जनरेट हुआ है तो उसको हील करने के लिए फिर एसिलोक आरडी का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इस तरह का प्रॉब्लम में
एसिलोक-आरडी का यूज़ करा जाता है। तो देखिए किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण ना देखिए म्यूकस और एसिड का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे अल्सर काज हो जाता है, ठीक। तो वैसी कंडीशन में भी एसिलोक-आरडी का यूज़ करा जाता है। और साथ में समझ में आ ही गया होगा कि किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं हम लोग, किस किस तरह की स्थिति में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं, कुछ ध्यान में रखने वाली बात है कि किस किस स्थिति में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग टाइम में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में प्रेगनेंसी अगर है तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग या फिर कोई अल्कोहल पीता है या फिर किसी को किडनी का प्रॉब्लम या फिर लीवर का प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोई भी स्थिति आता है ना तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें बताएं कि इस तरह की स्थिति है। तो हो सकता है कि वो अवॉइड करने बोले या फिर दे, तो वो आपको मतलब उस हिसाब से बता देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कोई भी मेडिसिन वैसे भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट का नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मेडिसिन है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है और बहुत सारी कंडीशन में देखा जाता है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट भी आती है। इसलिए डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हुए ना किसी भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक। जैसे देखिए लीवर सिरोसिस वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारी मेडिसिन है जिसको अवॉइड करना पड़ता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसका डोज कि किस किस स्थिति में कितना देना चाहिए। तो सबसे पहले ना इसको स्टोमक मतलब खाली स्टोमक में लेना चाहिए, यानी कि खाने से पहले, ठीक। यानी दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार अकॉर्डिंग टू सिविरिटी अगर ज़्यादा रहता है तो इसको दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, अगर नहीं रहता है तो फिर दिन में 1 ही बार, ठीक है फ्रेंड। अब देख लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए ना, जैसे ड्राई माउथ होना, उसके बाद हेडेक, डायरिया, लूज मोशन, तो ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि इसमें बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है आपका, देख लेते हैं इसका नोट पॉइंट कि क्या क्या है। देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि मेडिसिन को मतलब बहुत ही इजी तौर पर यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको लॉन्ग समय तक अगर लेते हैं ना, यानी ज़्यादा टाइम तक, तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक। और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, साथ में डायरिया, टाइफाइड हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही बहुत ज़्यादा समय तक यानी लंबा समय तक एंटासिड को अगर लेते हैं तो हमारे पेट का जो एसिडिटी जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम कर देता है। और जैसे ही कम हो जाता है तो किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है ना वो इजी वे में हो जाता है। जैसे कि टाइफाइड होना कॉमन बात है, अगर एसिड की मात्रा कम हो जाएगी तो टाइफाइड के अगेंस्ट में वो काम नहीं करेगा। जैसे काम नहीं करेगा तो टाइफाइड का जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है तो उसका इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक। तो उसमें फिर पता चला कि लॉन्ग समय तक लिए और एसिलोक-आरडी और उसके कारण ही हमें टाइफाइड पकड़ लिया। इसलिए इसको ना ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मेडिसिन है बिना डॉक्टर का कंसल्ट करना ही लेना है। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है फ्रेंड्स।